कल हमने क्या क्या पढ़ा था उसके बारे में थोड़ा रिवाइज़ कर लेते हैं, उसके बाद अपन आगे वाले टॉपिक पे जाएंगे। तो कल हमने पढ़ा था वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ टर्नआउट। वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ टर्नआउट में जो स्विचेस काम करते हैं, जो पॉइंट्स अपने पोजीशन पे काम कर रहे हैं, इस पूरे पोजीशन को अपन क्या बोलते हैं, अरेंजमेंट क्या बोलते थे, टर्नआउट। अगर वो ट्रेन लेफ्ट हैंड मुड़ेगा तो लेफ्ट हैंड टर्नआउट बोलेंगे, या अगर हम उस टाइप का अरेंजमेंट राइट साइड मुड़ने के लिए अपन दे रहे हैं, टर्न करने दे रहे हैं, तो अपन उसको क्या बोलेंगे, राइट हैंड टर्न आउट बोलेंगे। ठीक है, तो उसी का पूरा अरेंजमेंट था हमारा, उसी को अपन क्या बोल रहे हैं, वर्किंग प्रिंसिपल टर्न आउट। इसमें पेयर ऑफ स्विचेस मतलब पेयर ऑफ टंगरे लगे होते थे जिसे हम स्ट्रेचर बार से जोड़ते थे, उसी के बारे में यहाँ पे अपन कल पढ़े थे। उसके बाद एक पेयर ऑफ क्रॉसिंग लगा होता था। ठीक है, उस क्रॉसिंग के बाद अपन डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इसके बाद नेक्स्ट अपन पढ़े थे आपका पॉइंट्स और स्विचेस। क्या पढ़े थे अपन कल, पॉइंट्स और स्विचेस। ठीक है, जो अपन जो जो अरेंजमेंट हमारा काम आता है एक्चुअल में। ठीक है, टंग रेल जो होता है, टंग रेल वाले पोर्शन जो है वही पोर्शन क्या आपका स्विचेस है। इसी के कारण ही आपका जो ट्रेन है एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पे मुड़ पाता है। ठीक है, अगर कोई सा स्विच राइट हैंड स्विच है तो उसे अपन राइट हैंड साइड है तो उसको अपन राइट हैंड स्विच बोलते हैं। अगर कोई सा स्विच अगर लेफ्ट हैंड साइड है तो उसको अपन क्या बोल सकते हैं, लेफ्ट हैंड स्विच बोल सकते हैं। फिर इसमें इसका कंपोनेंट्स देखे थे अपन, इसमें भी आपका टंग रेल्स है, स्ट्रेचर बार्स है, स्टॉक रेल्स है, फेसिंग डायरेक्शन है, ट्रेलिंग डायरेक्शन। आपको सभी को अच्छे से पता है कि फेसिंग डायरेक्शन क्या होता है और ट्रेलिंग डायरेक्शन क्या होता है। यहाँ तक क्लियर होगा। फिर अपन पॉइंट्स और स्विचेस के कंपोनेंट्स जाने थे, पेयर ऑफ स्टॉक रेल, पेयर ऑफ टंग रेल, हिल ब्लॉक, स्ट्रेचर बार, स्विच टाइप प्लेट, स्लाइड चेयर और स्टार्टर स्टॉप। पेयर ऑफ स्टॉक रेल, दो जो मेन रेल्स होते हैं, ठीक है, टंग रेल के आजू बाजू, उसको अपन क्या बोल सकते हैं, स्टॉक रेल बोलते हैं। पेयर ऑफ टंग रेल, दो टंग रेल होते हैं जो जिसमें मूवमेंट्स होता है वो टंग रेल होता है ना। फिर हिल ब्लॉक और डिस्टेंस ब्लॉक। हिल ब्लॉक डिस्टेंस ब्लॉक लगाते हैं क्यों हैं, ताकि फ्लैंजेस को, व्हील्स के फ्लैंजेस को वहाँ पे पर्याप्त डिस्टेंस मिले आगे बढ़ने के लिए, या हमारे ट्रैक को, हमारे व्हील्स के फ्लैंजेस को किसी भी डायरेक्शन में मोड़ने के लिए ये डिस्टेंस ब्लॉक काम आते हैं। ठीक है, हमको मेन काम क्या डिस्टेंस ब्लॉक का, वहाँ पे डिस्टेंस मेंटेन रखना है ताकि वहाँ पे किसी भी प्रकार का एक्सीडेंट ना हो। एक्सीडेंट किस टाइप का, कई बार अगर डिस्टेंस ब्लॉक में स्पेसिंग कम रहेगा तो क्या होगा, वहाँ पे आपके फ्लैंजेस, वहाँ पे वियर एंड टीयर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा स्विच वाली पोर्शन आ रही है। ठीक है, स्विच में स्ट्रेचर बार लगा हुआ है, ये लेफ्ट हैंड साइड टर्न आउट है। आगे जाके आपको दिख रहा होगा एक्स्ट्रा रेल बाहर निकला हुआ है, वो क्या है आपका चेक रेल्स है। ओके, आगे देखते हैं, ये भी अपन कल पढ़ चुके हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड टर्न आउट, फिर आगे जाके राइट हैंड टर्न आउट है। फिर हमने देखा था स्ट्रेचर बार। स्ट्रेचर बार क्या होता है, दो टंग रेल को अपन साथ में जोड़ते हैं, उसे अपन स्ट्रेचर बार कहते हैं। ठीक है, स्लाइड चेयर क्या होता है, स्लाइड चेयर वो चेयर्स हैं जो आपके जो टंग रेल्स हैं उसको मूवमेंट के लिए मददगार है। ठीक है, वो हेल्प करते हैं हमारे टंग रेल को मूवमेंट के लिए, इसलिए अपन उसका नाम क्या रखें, स्लाइडिंग प्लेट्स या स्लाइड चेयर। यहाँ तक आप सभी को क्लियर होगा। इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ स्विचेस। आज का टॉपिक हमारा टाइप्स ऑफ स्विचेस। ठीक है, टाइप्स ऑफ स्विचेस के बारे में पढ़ना है। स्विच क्या होता है, जो टंग रेल वाली पोर्शन है ना पूरी, आपको पता ही है, जो टंग रेल वाली पूरी पोर्शन है जिसमें मूवमेंट्स हो रहा है वही क्या है, वो एक प्रकार का स्विच है, क्योंकि ये एक बटन की तरह काम कर रहा है। कभी आपको ऑन करना है तो कभी आपको ऑफ करना है, जैसे ऑन ऑफ करता है आपके बटन को, उसी टाइप का ये भी काम करता है। ठीक है, स्विच है, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया हमने, स्विच रख दिया है। ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। इसके पहले कुछ डायग्राम देख लेते हैं हम लोग। जो रेड कलर का पोर्शन दिख रहा है वही टंग रेल्स है। ठीक है, टंग रेल को एक बीच वाले रेड वाले पोर्शन से जोड़ा गया है, उसे हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेचर बार बोलते हैं। यही मोमेंट हो रहा है। ठीक है, इसी का क्या होता है, इसमें मोमेंट्स होता है, इसके कारण ही, जैसे कि अभी आप देख सकते हैं, जो आपका राइट हैंड स्विच है, राइट हैंड टंग रेल है, वो राइट हैंड स्टॉक रेल से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब जब आपकी ट्रेन आएगी तो वो स्ट्रेट जाएगी। लेकिन अगर आपका लेफ्ट हैंड जो स्टॉक रेल से अगर आपका लेफ्ट हैंड टंग रेल या स्विच जुड़ा होता तो ये ट्रेन किधर मुड़ जाती, राइट साइड मुड़ जाती, क्योंकि उसमें फ्लैंज फंसता और फ्लैंज का मोमेंट राइट हैंड साइड हो जाता है आसानी तरीके से। ठीक है, इसके बाद कुछ और पुराना शीट पढ़ लेते हैं, पुराने में देखते हैं, प्रैक्टिकली देख रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, जो रेड वाली पोर्शन दिख रही है आप लोगों को, ठीक है, ये जो क्रॉसिंग दिख रहा है आपको, जो वी शेप में दिख रहा है वो क्या आपका क्रॉसिंग है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, क्रॉसिंग या फ्रॉग। आगे अपन बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं इस चीज़ को। ठीक है, जो रेड कलर का पोर्शन अभी आपको दिख रहा है स्टॉक रेल के बगल में, वो क्या है आपका चेक रेल्स है। क्लियर, चेक रेल है। और आपका जो क्रॉसिंग है, जो वी शेप के सामने शायद आपको दिख रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं, विंग रेल्स बोलते हैं। इसमें उसको हम क्या बोल सकते हैं, विंग रेल्स बोल सकते हैं। यहाँ तक क्लियर होगा। इसके बाद है आपका, ये भी आपका एक चेक रेल्स ही है। ठीक है,
इसके बाद अपन पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ स्विच। अपन क्या पढ़ रहे हैं इसके बाद? टाइप्स ऑफ स्विच। देखिए यहाँ पे ध्यान ध्यान से, टाइप्स ऑफ स्विच क्या है, ठीक है। स्विच समझ गया आप, स्विच क्या है? जो टंग रेल वाली पोर्शन जो है जिसमें मूवमेंट्स हो रहे हैं वही क्या है? आपका स्विच है, ठीक है। अब स्विच स्विच जो होती है वो कितने प्रकार की होती है? ठीक है, 2 प्रकार की होती है। कौन से? पहला है आपका स्टब स्विच, ठीक है। पहला क्या है आपका? स्टब स्विच। और दूसरा है आपका स्प्लिट स्विच, ठीक है। दूसरा क्या है आपका? स्प्लिट स्विच। स्टब स्विच पहले जानते हैं, स्टब स्विच क्या होता है। एक बहुत ही सिंपल है। स्टब स्विच में एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है स्टब और स्प्लिट में। स्टब स्विच में टंग रेल नहीं होता है। क्या नहीं होता है? टंग रेल नहीं होता है। लेकिन स्प्लिट स्विच में आपका टंग रेल होता है। कैसे नहीं होता आप ये जानते हैं अपन, ठीक है। स्टब स्विच में क्या लिखा है? डेफिनेशन पढ़ लो एक बार। इन दिस टाइप ऑफ स्विच, क्या लिखा है यहाँ पे? इन दिस टाइप ऑफ स्विच, ठीक है। नो सेपरेट टंग रेल्स इज़ प्रोवाइडेड एंड सम पोर्शन ऑफ द ट्रैक इज़ नो मूव फ्रॉम साइड टू साइड, ठीक है। इसमें क्या बोल दिया? नो सेपरेट टंग रेल्स इज़ प्रोवाइडेड एंड सम पोर्शन ऑफ द ट्रैक इज़ मूव फ्रॉम साइड टू साइड। सीधा मतलब आपको जो स्टॉक रेल है ना, स्टॉक रेल ही आपका मूवमेंट कर रहा है। क्लियर है? जो स्टॉक रेल्स हैं बिना टंग रेल के, जो सिंपल वहाँ पे स्टॉक रेल, वहाँ पे टंग रेल का कोई अरेंजमेंट नहीं दिया है। आपका जो टंग रेल को ही हम स्लाइड चेयर में रख के मूवमेंट करा रहे हैं, ठीक है। ये क्या है आपका? ओल्ड फैशन हो गया, अभी अपन इसको यूज़ नहीं करते। इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है? इट इज़ एन ओल्ड फॉर्म ऑफ द स्विच, ठीक है, द स्विच एंड हैज़ गॉट मैनी ऑब्जेक्शनल फीचर्स एंड इट्स परफॉर्मेंस। दिस टाइप ऑफ स्विच इज़ नो मोर इन यूज़, हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय द स्प्लिट स्विच विच इज़ नाउ यूनिवर्सली अडॉप्टेड, ठीक है। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग मैक्सिमम स्प्लिट स्विच यूज़ कर रहे हैं जिसमें टंग रेल का यूज़ किया जाता है, ठीक है। टंग रेल से बहुत ही ज़्यादा हमको हेल्प मिलती है, ठीक है। पूरे स्टॉक रेल को हमको मूवमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एक बार आप देखिए क्या होता है आपका स्टब स्विच। देखते हैं यहाँ पे दिख रहा है आप लोग को, ठीक है। आपको जो स्टॉक रेल्स है सामने आपको 2 रेल्स दिख रही है, एक राइट हैंड से टर्न आउट हो रही है, एक आपके स्ट्रेट जा रही है। अगर हमको स्ट्रेट जाना है तो अभी आपका अरेंजमेंट सही है बिल्कुल, लेकिन अगर आपको राइट साइड मुड़ना है तो ये जो सामने वाली जो फ्रंट स्पेसिंग आपको टंग रेल दिख रही है, ठीक है, ये वाली जो टंग रेल दिख रही है आपको, इसको हमको क्या करना पड़ेगा? इस साइड मूवमेंट करना पड़ेगा। किधर करना पड़ेगा? राइट साइड पूरी मूवमेंट करनी पड़ेगी इसको। इसलिए वहाँ पर तब ये जब ये राइट साइड मूवमेंट होगा तभी आपका जो ट्रैक है राइट साइड मुड़ पाएगा, ठीक है। ये पूरा अरेंजमेंट है, स्टॉक रेल पूरा मूवमेंट होता है। इसके बाद नेक्स्ट अपन देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे राइट हैंड साइड टर्न आउट है, स्ट्रेट है, और फिर लेफ्ट हैंड साइड टर्न आउट है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो किस टाइप का हो रहा है। यहाँ पे टोटल 3 ट्रैक्स हैं। 3 ट्रैक्स को एक स्टॉक रेल, 3 ट्रैक्स को क्या कर रहा है? एक स्टॉक रेल, बस ये जो एक रेल है, ठीक है, और यहाँ पे एक और रेल है। ये 2 रेल ही इस पूरे टर्न आउट को अरेंज कर रही है, ठीक है। ये 2 रेल क्या कर रही है? इस पूरे टर्न आउट को अरेंज कर रही है। यहाँ पे क्या क्या मूवमेंट हो रहा है? देखो सही तरीके से, यहाँ पे क्या मूवमेंट हो रहा है? आपका स्टॉक रेल। यहाँ पे किसी भी प्रकार का क्या नहीं लगा है? यहाँ पे किसी भी प्रकार का टंग रेल नहीं लगा है, ठीक है। देख सकते हैं आप, टंग रेल नहीं है, बाकी सब अरेंजमेंट वही है, पुराना वाला ही। पुराना वाला कैसे? देखो यहाँ पे स्ट्रेचर बार है, स्लाइडिंग चेयर है, भले वुडन स्लीपर है, लेकिन आपका जो सारे अरेंजमेंट वही है। बस यहाँ पे क्या नहीं है? आपका टंग रेल्स नहीं है, ठीक है। यही होता है आपका क्या? स्टब स्विच। अब बारी आती है जब बाद में चला पता कि स्टब स्विच सही तरह से काम नहीं कर रहा है, कुछ इसमें प्रॉब्लम आ रही है, पूरे स्टॉक रेल्स को मूवमेंट करना पड़ जा रहा है। इसलिए अपन क्या करेंगे यहाँ पे? अब नेक्स्ट अपन आइडिया हमारा क्या? स्प्लिट स्विच, ठीक है। हमारा नेक्स्ट आइडिया क्या है यहाँ पे? स्प्लिट स्विच। स्प्लिट स्विच देखते हैं, स्प्लिट स्विच क्या होता है। स्प्लिट स्विच में आपको बता दिया, स्टब स्विच और स्प्लिट स्विच में 2 ही फ़र्क है। क्या फ़र्क है? स्टब स्विच में टंग रेल होता है, टंग रेल नहीं होता है, और स्प्लिट स्विच में टंग रेल होता है, ठीक है। ये 2 डिफरेंस आप बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो स्प्लिट स्विच में पढ़ते हैं क्या लिखा है? इन दिस टाइप ऑफ स्विच, पढ़ो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? इन दिस टाइप ऑफ स्विच अ टंग रेल इज़ कम्बाइंड विद द स्टॉक रेल, ठीक है। क्या बोल दिया यहाँ पे? इस स्विच में स्टॉक रेल के साथ टंग रेल भी मौजूद होता है, ठीक है। स्प्लिट स्विच, इसी कारण इसको स्प्लिट स्विच बहुत सारे प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं अपन अभी देखते हैं। मेनली 2 प्रकार में बांटा गया है। कितने प्रकार में? 2 प्रकार में। कौन कौन से? ऑन द बेसिस ऑफ फिक्सेशन एट हील, ऑन द बेसिस ऑफ फिक्सेशन एट हील, एंड बी पोर्शन है अंडर कट स्विच, ओवर राइडिंग स्विच और स्ट्रेट कट स्विच। तो पहले अपन देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फिक्सेशन एट हील। तो पहला जो पार्ट दिख रहा है आपको, लूज हील टाइप आर्टिकुलेटेड टाइप दिख रहा है, ठीक है। पहला का टाइप क्या दिख रहा है? लूज हील टाइप आर्टिकुलेटेड टाइप दिख रहा है, ठीक है। क्या दिख रहा है आपको? लूज हील टाइप और आर्टिकुलेटेड टाइप दिख रहा है। और सेकंड आपका फिक्स हील टाइप और स्प्रिंग टाइप और फ्लेक्सिबल टाइप दिख रहा है आप लोगों को, ठीक है। तो ये आपको दिख रहा है। देखो लूज हील टाइप कुछ नहीं होता है, बहुत ही सिंपल तरीका है, यहाँ पे आप समझ सकते हैं क्या होता है। देखो जो टंग रेल होता है वो
आगे देखते हैं लूज रील, ठीक है। जो टंग रेल होता है ना वो लीड रेल से अटैच होता है। क्या होता है, जो आपका टंग रेल होता है लीड रेल से अटैच होता है। कैसे लीड रेल से अटैच होता है देखते हैं। आपका ये ऐसा एक स्टॉक रेल लीड रेल आते रहता है, ठीक है। ये आपका लीड रेल आ रहा है, फिर धीरे धीरे ये पतला होते जाता है। धीरे धीरे क्या हो रहा है, आपका ये जो रेल्स है वो क्या हो रहा है, पतला होते जा रहा है। तो ये जो पोर्शन है जहाँ से पतला होना स्टार्ट होता है, ठीक है, जहाँ से पतला होना स्टार्ट होता है, ये तो आपका टंग रेल कहलाएगा। क्या क्या कहलाएगा, ये आपका टंग रेल कहलाएगा, ठीक है। ये आपका क्या कहला रहा है, आपका टंग रेल कहला रहा है। लेकिन ये जो पोर्शन है ये वाला, ये क्या कहलाता है, आपका लीड रेल कहलाता है, ठीक है। कौन सा रेल कहलाता है, आपका लीड रेल कहलाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो यहीं पे ये चीज़ लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देखना लूज हिल टाइप में क्या होता है, एक लीड रेल और एक टंग रेल को हम लोग किससे जोड़ते हैं, फिश ब्लेड से जोड़ते हैं। किससे जोड़ते हैं, फिश ब्लेड से, ठीक है। अगर ये टंग रेल है, ठीक है, मतलब ये आपका क्या है, आपका लीड रेल है, और यहाँ पे एक टंग रेल आ जाता है। इसके ऊपर किससे जोड़ रहे हैं, दो पार्ट्स ऑफ रेल्स हैं। इस दो पार्ट्स ऑफ रेल के ऊपर किससे जोड़ रहे हैं, यहाँ पे टंग रेल से, आपका फिश ब्लेड से जोड़ रहे हैं, ठीक है। इस फिश ब्लेड में दो बोल्ट को हमारे एकदम टाइट रखते हैं, ठीक है। ये क्या से है, अभी एकदम टाइट है, लेकिन जो दो बोल्ट्स लगे हुए हैं वो कैसे होते हैं, लूज़ होते हैं। ताकि उस टाइम ये सोचा गया था जब इसको यूज़ कर रहे थे, अगर लूज़ करेंगे तो हमारा जो टंग रेल का मूवमेंट सही तरीके से होगा, ठीक है। ऐसा उस टाइम सोचा गया था, लेकिन ये सही सोचा नहीं गया था। हमको दोनों जो जिसके जो चारों बोल्ट्स हैं उसको सही तरीके से टाइट करना है, ठीक है। तो ये है आपका लूज हिल टाइप। तो लूज हिल टाइप में पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा क्या लिखा हुआ है। इन दिस टाइप ऑफ टंग रेल, in this type of tang rail joined lead rails by the means of fish blade. The two front bolts are kept loose to allow the throw of switch, and these bolts are kept tight when the tongue is open. In this type of hill block is anti-creep device and point lever box used as shown figure, ठीक है। ये मैक्सिमम दिस इज सुटेबल फॉर शॉर्ट लेंथ स्विचेस। किस लिए यूज़ हो रहा है, ये शॉर्ट लेंथ। ये पॉइंट हमको लिखनी है हर क्वेश्चन में। जो भी ये जो लास्ट पॉइंट आपको दिखेगी किसी भी टाइप्स में, वो हमको सबसे मेन पॉइंट वही है, ठीक है। ये एग्जाम में भी आ सकता है। सबसे मेन पॉइंट क्या है आपका अगर कोई पूछ देगा लूज हिल टाइप कहाँ यूज़ करते हैं अपन, तो लूज हिल टाइप अपन कहाँ यूज़ करते हैं, शॉर्ट लेंथ स्विचेस में। कहाँ यूज़ करते हैं, शॉर्ट लेंथ स्विचेस में, ठीक है। कहाँ यूज़ करते हैं, शॉर्ट लेंथ स्विचेस में, ठीक है। ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, शॉर्ट लेंथ स्विचेस में। वैसे ही नेक्स्ट पार्ट है आपका फिक्स हिल टाइप। क्या लिखा है यहाँ पे, फिक्स हिल टाइप और स्प्रिंग टाइप और फ्लेक्सिबल टाइप। इसमें कुछ नहीं कर रहे हैं। जो लूज हिल टाइप में जो दो बोल्ट अपन लूज छोड़ दे रहे थे, उसी को हमको यहाँ पे टाइट करना है, ठीक है। उसी को हमको यहाँ पे क्या करना है, टाइट करना है। तो पढ़ो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दिस स्विच इज इम्प्रूवमेंट ओवर अ लूज हिल टाइप स्विच। इन दिस ऑल द फोर बोल्ट्स आर टाइट व्हेन द टंग रेल इज क्लोज, ठीक है। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जितने भी फोर बोल्ट्स थे हम क्या कर रहे हैं, सभी को अपन टाइट कर रहे हैं, ठीक है। जो फिक्स हिल टाइप होता है उसे अपन कहाँ यूज़ करते हैं, जो आपका लॉन्ग टंग रेल यूज़ होता है वहाँ अपन इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए लॉन्ग टंग रेल जहाँ यूज़ होगा इसमें भी बॉर्डर पॉइंट्स हैं। जो सो फिक्स हिल टाइप स्विच इज सुटेबल विथ लॉन्ग टंग रेल्स ओनली, ठीक है। लॉन्ग टंग रेल्स ओनली समझ रहे हो ना। लॉन्ग टंग रेल्स मतलब उसका जो टंग रेल की जो लंबाई होगी, अगर ज़्यादा हो रही है, अगर बहुत लंबी टंग रेल्स अपन प्रोवाइड कर रहे हैं तो वहाँ पर अपन फिक्स हिल टाइप प्रोवाइड करेंगे। लेकिन अगर शॉर्ट हेल्ड, अगर आपका शॉर्ट टंग रेल वहाँ पे यूज़ हो रहा है तो अपन कौन सा प्रोवाइड करेंगे, वहाँ पे आपका लूज हिल टाइप वहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं, ओके। इसके बाद नेक्स्ट है आपका अंडर कट स्विच। अंडर कट स्विच क्या होता है, आपका तीसरा पॉइंट है, बी का फर्स्ट पॉइंट है अंडर कट स्विच। अंडर कट स्विच में कुछ नहीं होता है। देखो उसमें एक्चुअल में होता ही क्या है, अंडर कट स्विच नाम में क्या लिखा हुआ है, कट। मतलब हमको क्या करना है, कट करना है। क्या कट करना है, अभी अपन देखते हैं क्या कट करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका वही टंग रेल स्विचेस का डायग्राम है, ठीक है। स्विचेस का आपको यहाँ पे डायग्राम दिख रहा है आपको, क्लियर। अब अपन कट के बारे में देखेंगे। ये सब लूज हिल टाइप का डायग्राम वायग्राम दे दिया गया है, ठीक है। अब देखो ये कट, आपको डायग्राम से क्लियर हो रहा होगा कट क्या रहा है, ठीक है। कट क्या रहा है, ये जो आपका रेल सेक्शन है, इस रेल सेक्शन का ये फुट होता था, आपको पता है, ठीक है। एक साइड का फुट तो जैसा का तैसा अपन लिख रख दिए हैं वैसे ही, लेकिन एक साइड का फुट क्या कर रहे हैं अपन, उसको काट दे रहे हैं, ठीक है। ताकि आपका जो टंग रेल है, टंग रेल का मूवमेंट सही तरीके से हो, ठीक है। किसका मूवमेंट हो, टंग रेल का मूवमेंट सही तरीके से हो। इसलिए अपन इसका नाम क्या रखें यहाँ पे, कट अंडर स्विच, ठीक है। इसका नाम क्या है, अंडर कट स्विच नाम है इसका। क्या नाम है इसका, अंडर कट स्विच, क्योंकि इसका जो फुट वाला पोर्शन है, ठीक है, उसको अपन क्या कर दिए हैं, कट कर दिए हैं, ठीक है। तो ये था आपका अंडर कट स्विच। इसका डेफिनेशन में वही सब लिखा हुआ है, अपन देख सकते हैं एक बार पढ़ के, ठीक है। अंडर कट स्विच में क्या लिखा हुआ है, इन द
इन केस ऑफ द हाइट ऑफ द स्टॉक एंड टंग रेल इज सेम, अगर आपका स्टॉक रेल का हाइट और टंग रेल का हाइट अगर समान होता है तब हम क्या करेंगे, जो स्टॉक रेल का जो फुट है उसको अपन काटेंगे ताकि आपका टंग रेल थोड़ा उसका जो हाइट टंग रेल का हाइट वहाँ पे कम हो जाए, ठीक है। इट इज एबल टू कट आउट ऑफ पोर्शन ऑफ लेंथ ऑन द फुट। हमको क्या करना है, जो फुट्स होते हैं किसके हमारे जो स्टॉक रेल्स हैं, जो फ्लैट फुटेड रेल्स हैं, उनके स्टॉक को उसके जो स्टॉक रेल्स हैं उसके फुट को नीचे से काटना है जिस साइड आपका मूवमेंट हो रहा है, किसका, टंग रेल का, जहाँ पे मूवमेंट हो रहा है। ओके, यही है आपका अंडर कट स्विच। इसके बारे में और भी चीज़ लिखा हुआ है लेकिन सामने के पॉइंट से इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सामने के पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है और हम ये डायग्राम बना देंगे तो हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। बाकी 2 डायग्राम है कट स्विच के, एक ये डायग्राम है और ये एक ये डायग्राम है। ये किसका डायग्राम है, अंडर कट स्विच के डायग्राम है, ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट है आपका ओवर राइडिंग स्विच। देखो ओवर राइडिंग स्विच, नाम में ही क्या लिखा हुआ है, राइडिंग, मतलब क्या कर रहा है, राइड करेगा। ये कैसे राइड करेगा देखते हैं, मतलब एक के ऊपर एक फिसलेगा, ठीक है। जैसा आपका स्लाइडिंग चेयर काम करता था ना, वैसे ये भी काम करेगा। इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो आपका जो टंग रेल है, टंग रेल स्टॉक रेल के फुट के ऊपर स्लाइड करेगा, ठीक है। किसके ऊपर स्लाइड करेगा, फुट के ऊपर स्लाइड करेगा। उसी को मैं क्या बोल रहा हूँ, राइडिंग बोल रहा हूँ, उसी को मैं क्या बोल रहा हूँ, राइडिंग बोल रहा हूँ, ठीक है। ओवर राइडिंग स्विच में क्या होता है आपका, यहाँ पे डायग्राम देख लो एक बार, क्या है यहाँ पे दिख रहा है आप लोग को, डायग्राम दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे आपको डायग्राम दिख रहा है, ठीक है। क्या दिख रहा है इसमें, ओवर राइडिंग स्विच दिख रहा है। यहाँ पे जो आपकी टंग रेल का जो फुट पोर्शन है, फुट पोर्शन क्या कर रहा है आपका, आपका स्टॉक रेल के फुट पे वो स्लाइड कर रहा है। क्या कर रहा है, वो स्लाइड कर रहा है, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया अपन, ओवर राइडिंग स्विच रख दिया, ठीक है। इसका डेफिनेशन पढ़ के देखते हैं, ठीक है। इन सब का मेन पॉइंट हमको याद रखना है। जैसे कि अंडर कट स्विच क्या था, अंडर कट स्विच इज़ यूज इन आर जनरली यूज ऑन नैरो गेज, ठीक है। ये सब मेन पॉइंट्स है, इस मेन पॉइंट्स को हमको लिखना है। ऊपर का छोटा सा पॉइंट लिख के नीचे वाला मेन पॉइंट लिखना है। दिस स्विच आर यूज इन आर जनरली यूज ऑन नैरो गेज लाइन, मतलब आपका जो अंडर कट स्विच है कहाँ यूज़ करते हैं हम लोग, नैरो गेज लाइन्स पे यूज़ करते हैं, ठीक है। वैसे ही आपका ओवर राइडिंग स्विच है। ओवर राइडिंग स्विच देखिए क्या लिखा है, इन दिस, क्या लिखा है यहाँ पे, पढ़ते हैं। इन दिस सेपरेट रेल सेक्शन ऑफ स्टॉक रेल एंड टंग रेल आर अडॉप्टेड। क्या कर रहे हैं अपन, सेपरेट सेक्शन है बिल्कुल, स्टॉक रेल बिल्कुल अलग है और आपका टंग रेल बिल्कुल अलग है, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि पिछले अंडरकट स्विच में अपन क्या कर रहे थे, अपन स्टॉक रेल और टंग रेल को काट के साथ में जोड़ देते एक प्रकार से, लेकिन हम लोग यहाँ पे ऐसा नहीं करेंगे। आपका सेपरेट ही सेक्शन है बिल्कुल, ठीक है। सेपरेट सेक्शन ऑफ स्टॉक रेल और सेपरेट सेक्शन ऑफ टंग रेल, ठीक है। क्योंकि आपका जो स्टॉक रेल होता है वो कैसा होता है, हैवी सेक्शन होता है। द स्टॉक रेल ऑफ हैवी सेक्शन एंड टंग रेल ऑफ लाइट सेक्शन हम लोग यूज़ करते हैं इंस्टेड ऑफ कटिंग। हम लोग काटने से अच्छा अपन क्या करते हैं, जो अपन पहले काट रहे थे, जो अपन पहले क्या कर रहे थे, हमारे स्टॉक रेल को अपन कटिंग कर रहे थे, टंग रेल को थोड़ा उसमें एडजस्ट कर रहे थे, तो ये इसको अपन नहीं करते हुए अपन क्या करेंगे, इसको राइडिंग करवाएंगे। क्या करवाएंगे, इसको अपन राइडिंग करवाएंगे। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। पढ़ के देखिएगा। सामने की लाइन अपन लिखेंगे जो मेन लाइन्स है, ठीक है। सामने की जहाँ तक मैं आपको रेड कलर का टिक करके दिखाया था वहाँ तक लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, लास्ट पॉइंट क्या है, दिस इज़ जनरली यूज फॉर ब्रॉड गेज एंड मिडल गेज ट्रैक। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन्स है। क्या इंपॉर्टेंट लाइन्स है, दिस इज़ जनरली यूज फॉर मिडल गेज एंड ब्रॉड गेज ट्रैक, ठीक है। ये हमको लिखना है। ओवर राइडिंग स्विच का अपन कहाँ यूज़ करते हैं, मेनली कहाँ यूज़ करते हैं, ब्रॉड गेज और मिडल गेज में अपन इसका यूज़ करते हैं। ओके, ये था आपका ओवर राइडिंग स्विच, ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट है आपका स्ट्रेट कट स्विच। स्ट्रेट कट स्विच क्या कर रहे हैं अपन, स्ट्रेट कट स्विच, नाम इसका स्ट्रेट कट स्विच, मतलब जो इसका टंग रेल है वो बिल्कुल स्ट्रेट है। अभी तक पिछला भी स्ट्रेट ही था, लेकिन इसका जो यूज़ है स्ट्रेट कट स्विच का अपन यूज़ कहाँ करते हैं, आपका बुल हेडेड रेल के लिए। कहाँ यूज़ करते हैं अपन, बुल हेडेड रेल के लिए। दिस टाइप ऑफ स्विच सुटेबल फॉर बुल हेडेड रेल। अब यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हैं टंग रेल का, मतलब इसका स्ट्रेट कट स्विच का है। यहाँ पे देखो दिख रहा होगा आपको, ये स्ट्रेट कट स्विच दिख रहा है आप सभी को, स्ट्रेट कट स्विच, ठीक है। ये कौन सा ट्रेन है आपका, कौन सा रेल सेक्शन है आपका, बुल हेडेड रेल सेक्शन है। कौन सा रेल सेक्शन है, ये बुल हेडेड रेल सेक्शन है। तो बुल हेडेड रेल सेक्शन के लिए अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, टर्न आउट का पोजीशन दे रहे हैं, स्विचेस दे रहे हैं, तो वहाँ पे किस टाइप का स्विच लगाएंगे, स्ट्रेट कट स्विच लगाएंगे। ओके, यहाँ तक क्लियर होगा। ये था स्ट्रेट कट स्विच। इसके डेफिनेशन में भी वही सब लिखा हुआ है। सामने के 2-3 पॉइंट लिखना जो अच्छी है, जैसे कि इसमें क्या लिखी है, अच्छी पॉइंट है, इन दिस टाइप ऑफ टंग रेल इज कट स्ट्रेट इन लाइन विद द स्टॉक रेल
एंड हैंड्स टर्म्ड एज अ स्ट्रेट कट स्विचेस। इतना ही लिखेंगे। इन दिस टाइप द टंग रेल इज कट स्ट्रेट इन द लाइन विथ द स्टॉक रेल एंड द हैंड्स टर्म्ड एज अ स्ट्रेट कट स्विच। फिर लास्ट पॉइंट अपन लिख देंगे दिस टाइप ऑफ स्विच इज सुटेबल फॉर बुल हेडेड रेल्स। ओके, तो यहाँ तक अपन इसका स्ट्रेट कट स्विच सही समाप्त होता है। ठीक है, एंड होता है। और इसके जस्ट नीचे ना, सभी के जस्ट नीचे आपको क्या बनाना है, ड्राइंग्स बनाने हैं। ठीक है, ड्राइंग्स आपको बनाना है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट में और क्या है, ठीक है। अब अपन देखो स्ट्रेट कट स्विच हो गया। ये देखो जो आपका वी शेप पे होता है ना, जो आपका अपन देखें अभी तक, जो आपको मैं दिखा रहा था, आपके जो टर्न आउट पे, आपके टर्न आउट पे एक वी शेप का एंगल बन रहा था, उसको अपन क्या बोल रहे थे, क्रॉसिंग एंगल बोल रहे थे। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, क्रॉसिंग नोज भी बोल सकते हैं, या इसको अपन बोलते हैं फ्रॉग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, फ्रॉग। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, फ्रॉग, मतलब मेढक वाला नेमिंग है इसका। ठीक है, अंडर कट स्विच हो गया। फिर ये क्रॉसिंग नोज के बारे में आपको बता रहा था। ठीक है, तो यहाँ तक आपका क्लियर है। ये होता है आपके स्विच के पार्ट्स। ठीक है, ये क्या हो जाते हैं आपके स्विच के ऑल टाइप्स हम यहाँ पे जान गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अपन नेक्स्ट टॉपिक पर आ रहे हैं हमारे क्रॉसिंग। ठीक है, क्रॉसिंग क्या होता है, तो क्रॉसिंग का भी आपको ये डायग्राम दिखा आप लोग को। ठीक है, जो रेड कलर का पोर्शन दिख रहा है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रॉसिंग बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रॉसिंग बोलते हैं। ठीक है, इस क्रॉसिंग के बगल में आपका विंग रेल लगा होता है। इस क्रॉसिंग के बगल में क्या लगा है, आपका विंग रेल लगा हुआ है। और यहाँ पे आपका जो राइट साइड में और लगा हुआ है उसको अपन क्या बोलते हैं, चेक रेल बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। नहीं समझ आएगा तो अभी अपन आगे और अच्छे तरीके से समझेंगे इस चीज़ को। ठीक है, बस यहाँ पे ये जानो जो रेड कलर का पोर्शन है वो क्या है, क्रॉसिंग नोज़ है। उसी को अपन क्या बोलते हैं, क्रॉसिंग बोलते हैं, या उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रॉग बोलते हैं। ओके, ये चीज़ें हैं। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्रॉसिंग क्या होता है, क्रॉसिंग का डेफिनेशन है, एक बार जान के देखते हैं क्रॉसिंग में क्या लिखा हुआ है। क्रॉसिंग का डेफिनेशन देखते हैं हम एक बार, क्या लिखा हुआ है, पढ़ते हैं इसको। ठीक है, अ क्रॉसिंग और अ फ्रॉग, मैंने आपको बताया क्रॉसिंग को ही हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रॉग भी बोलते हैं। ठीक है, क्रॉसिंग को अपन क्या बोल सकते हैं, फ्रॉग भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है, अ क्रॉसिंग और फ्रॉग इज़ अ डिवाइस विच प्रोवाइड्स टू फ्लैंजवेज थ्रू विच द व्हील ऑफ द फ्लैंज may मूव when टू रेल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट एन एंगल। ठीक है, क्रॉसिंग हम प्रोवाइड कब करते हैं पता है, क्रॉसिंग हम प्रोवाइड तब करेंगे जब दो ट्रैक एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। कैसे क्रॉस करेंगे देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, एक ट्रैक ऐसा जा रहा है, देखना यहाँ पे एक डायग्राम बना के देखते हैं। एक ट्रैक ऐसा जा रहा है, ठीक है, और एक ट्रैक ऐसा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, आपको दिखाते हैं यहाँ पे, ये रेड कलर का यहाँ पे क्या बनेगा, एक क्रॉसिंग बनेगा। यहाँ पे एक क्रॉसिंग बन सकता है, यहाँ पे एक छोटू सा क्रॉसिंग बन सकता है, यहाँ पे एक क्रॉसिंग बन सकता है। तो ऐसा इस टाइप का अगर कहीं कभी भी इस टाइप का अरेंजमेंट हमको अगर इस टाइप का सिचुएशन आता है तो यह इस पोर्शन पे हमको क्या देना है, क्रॉसिंग्स देने हैं। ठीक है, क्रॉसिंग बोल सकते हैं या फ्रॉग बोल सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, कई लेकिन क्वेश्चन में कई बार फ्रॉग बोल देगा तो आपको हमको घबराना नहीं है। हमको क्या नाम है उसका, क्रॉसिंग नाम है, ये हमको अच्छी तरीके से पता है। ठीक है, इसके बाद है आपका यहाँ पे देखें, यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, अ क्रॉसिंग और अ फ्रॉग इज़ अ डिवाइस विच प्रोवाइड्स टू फ्लैंजवेज थ्रू विच द व्हील्स ऑफ द फ्लैंज मे मूव व्हेन टू रेल इंटरसेक्ट ईच अदर एट एन एंगल। ठीक है, यहाँ तक लिखा हुआ है। ठीक है, ये होता है आपका किसका, क्रॉसिंग का डेफिनेशन हो जाता है। ठीक है, फिर हमारे जो सिलेबस में दिया गया है क्रॉसिंग का डेफिनेशन, उसके बाद टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग। तो अपन टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग में क्या क्या आते हैं, नीचे वाले पॉइंट भी वही सब लिखी हुई है। द फ्लैंज वे व्हील्स ऑफ द ट्रेन जंप, क्या लिखा है यहाँ पे, पढ़ो यहाँ पे, द फ्लैंज वे व्हील्स ऑफ द ट्रेन जंप्स ओवर द गैप फ्रॉम थ्रोट टू नोज। थ्रोट टू नोज ये क्या होता है, आगे आगे अपन पढ़ेंगे। ठीक है, थ्रोट क्या होता है और नोज क्या होता है। ठीक है, ये बहुत अच्छे से पढ़ेंगे अपन आगे, बस अभी समझ जाओ। थ्रोट टू नोज लिखा हुआ है। आपको जो फ्लैंज है, व्हील्स के जो फ्लैंजेस है वो कहाँ से कहाँ जंप करते हैं, थ्रोट से जंप करते हैं सीधा नोज़ की तरफ। कहाँ जंप करते हैं, थ्रोट से नोज़ की तरफ। और क्रॉसिंग, आगे क्या लिखा है, और क्रॉसिंग एंड टू चेक द व्हील फ्लैंजेस फ्रॉम स्ट्राइकिंग द नोज द अपोजिट व्हील फ्लैंजेस आर गाइडेड बाय यूज़ ऑफ चेक रेल्स इनसाइड द रनिंग रेल्स। ठीक है, आपका चेक रेल हम लोग क्यों लगा रहे हैं वहाँ पे, आपकी जो व्हील्स को गाइड करने के लिए, क्या करने के लिए, व्हील्स को गाइड करने के लिए। ठीक है, ये आसान है। ये हो गया आपका क्रॉसिंग। इसके बाद अपन पढ़ेंगे, देख लो यहाँ पे क्रॉसिंग क्या हो रहा है, दिख रहा है आप लोग को, ये क्या है, क्रॉसिंग, या इसी को अपन क्या बोलते हैं, फ्रॉग बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, फ्रॉग। ठीक है, फिर यहाँ पे आपका लगा हुआ है विंग रेस लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, ये विंग रेस लगा हुआ है, और इसके साइड में लगा हुआ है तो चैकर यहाँ पे लगा हुआ।
क्यों चैक्रल क्यों लगाते हैं? ताकि आपका जो व्हील्स के फ्लैंजेस को गाइड करने के लिए अपन चैक्रल्स लगाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। ये था डायग्राम इसका क्रॉसिंग। और देखो अब यहाँ पे एक और चीज़ आपको बता देता हूँ। जो थ्रोट और नोज़ यूज़ हुआ था उसको कहाँ कहाँ पे थ्रोट होता है, कहाँ कहाँ पे नोज़ होता है। ठीक है, ये जो पोर्शन है इसको अपन बोलते हैं थ्रोट, इसको क्या बोलते हैं? थ्रोट। ठीक है, और ये जो पोर्शन है इसको अपन क्या बोलते हैं? यहाँ पे नोज़ बोल रहे हैं। तो क्या हो रहा है यहाँ पे? आपका थ्रोट से नोज़ पे जंप कर रहा है। क्या कर रहा है? यहाँ पे यहाँ तक व्हील्स आते हैं, फिर यहाँ से गैप दिख रहा है आप लोगों को, यहीं पे गैप दिख रहा है, इसलिए क्या बोल रहे हैं? वो थ्रोट टू नोज़ जंप करता है। यहाँ पे भी देख लो लेफ्ट साइड में, आप एक और डायग्राम देख सकते हैं अपन, साइड वाला आपको दिख रहा है। यहाँ पे भी एक थ्रोट है और यहाँ से नोज़ में वो जंप करके आगे वाले ट्रैक पे वो मूव कर रहा है। ठीक है, तो ये था आपका थ्रोट और नोज़, ये क्रॉसिंग का डायग्राम है। ठीक है, ये आप देखे ही होंगे। उसके बाद पढ़ते हैं अपन टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग। ठीक है, क्रॉसिंग को जनरली दो बेसिस में बांटा गया है, ए और बी, ऑन द बेसिस ऑफ शेप ऑफ क्रॉसिंग, और सेकंड है ऑन द बेसिस ऑफ असेंबली ऑफ क्रॉसिंग। ठीक है, शेप में 3 प्रकार से बांटा गया है। कौन कौन से शेप है पढ़ो यहाँ पे, कौन कौन से शेप में देखते हैं यहाँ पे, कौन कौन से शेप है? आपका एक्यूट एंगल क्रॉसिंग है, ऑब्ट्यूज एंगल क्रॉसिंग है और स्क्वायर क्रॉसिंग है। ठीक है, वैसे ऑन द बेसिस ऑफ असेंबली बाय क्रॉसिंग, इसमें क्या लिखा है? स्प्रिंग और मूवेबल विंग क्रॉसिंग है, रैम क्रॉसिंग है। बी हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, बी हम लोग यूज़ नहीं करते हैं, ना ही आपको ये कहीं भी दिखने वाला है। ठीक है, ना ही ये आपको ये कहीं भी नहीं दिखेगा। लेकिन ये जो पोर्शन है ये आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझना है, और क्योंकि यही आपका जो आपका नॉर्मली आपको यही सब दिखेगा। एक्यूट एंगल क्रॉसिंग दिखता है आपको ट्रैक पे, ऑब्ट्यूज एंगल क्रॉसिंग दिखता है, स्क्वायर क्रॉसिंग। जब भी आप ट्रेन में ट्रैवल करोगे ना, जब आप खिड़की साइड बैठे रहोगे, आप लोग देखना ये सब दिखेगा आपको। अगर ट्रेन स्लो चल रही है आपको बहुत अच्छे तरीके से दिखेगा एक्यूट एंगल क्रॉसिंग, ऑब्ट्यूज एंगल क्रॉसिंग, मतलब क्रॉसिंग आपको दिखेगा, लेकिन आप उस टाइम ये नहीं जान पाओगे कि वो एक्यूट है कि ऑब्ट्यूज है। ठीक है, आपको ये पता है एक्यूट एंगल क्रॉसिंग और एक्यूट एंगल किसको बोलते हैं और ऑब्ट्यूज एंगल किसको बोलते हैं? ठीक है, नहीं पता तो जान लीजिए, एक्यूट एंगल उसको बोलते हैं जो लेस देन 90 डिग्री होता है। ठीक है, एक्यूट एंगल किसको बोलते हैं? एक्यूट एंगल किसको बोलते हैं? ऐसे एंगल जो लेस देन 90 डिग्री होते हैं उसे अपन क्या बोलते हैं? लेस देन 90 डिग्री। ठीक है, क्या? लेस देन 90 डिग्री, उसी को अपन क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल। ठीक है, वैसे ही ऑब्ट्यूज एंगल किसको बोलते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल ऐसे एंगल जिसके एंगल की जो नंबर्स हैं वो कितने हैं? मोर देन 90 डिग्री। ऑब्ट्यूज एंगल किसको बोलते हैं? मोर देन 90 डिग्री एंगल इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल, और लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। ये बेसिक्स है। ठीक है, ये बेसिक्स है, आगे काम आएगा। ठीक है, तो पहला अपन पढ़ते हैं एक्यूट एंगल क्रॉसिंग। एक्यूट एंगल क्रॉसिंग देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है एक्यूट एंगल क्रॉसिंग में, यहाँ पे लिखा हुआ है दिस टाइप ऑफ क्रॉसिंग इज़ वाइडली यूज्ड। हम लोग सबसे ज़्यादा कौन सा टाइप का एक्यूट कौन सा एंगल ऑफ क्रॉसिंग यूज़ करते हैं? मैक्सिमम टू मैक्सिमम कौन सा यूज़ करेंगे? एक्यूट एंगल ही यूज़ करेंगे। ठीक है, इसी का ही काम पड़ता है मैक्सिमम। ठीक है, ऑब्ट्यूज का ही पड़ता है और आपका स्क्वायर का ही पड़ता है, लेकिन वो अपन मिनिमाइज़ करते हैं मैक्सिमम। लेकिन मैक्सिमम जो यूज़ होता है वो किसका यूज़ होता है? आपका एक्यूट एंगल क्रॉसिंग का यूज़ होता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। दिस टाइप ऑफ क्रॉसिंग इज़ वाइडली यूज्ड। उसके बाद क्या लिखा है? दिस क्रॉसिंग इज़ ऑब्टेन्ड व्हेन, ध्यान से पढ़ना भाई, भी बहुत सुंदर लाइन है। ठीक है, उस सुंदर लाइन को समझिए। क्या लिखा है? दिस क्रॉसिंग इज़ ऑब्टेन्ड व्हेन अ लेफ्ट हैंड रेल ऑफ वन ट्रैक क्रॉसेस अ राइट हैंड रेल ऑफ अनदर ट्रैक। क्या बोल रहा है? अगर लेफ्ट हैंड रेल सेक्शन है, जो लेफ्ट हैंड रेल ट्रैक है, अगर क्रॉस कर रहा है राइट हैंड रेल टू अनदर ट्रैक को क्रॉस कर रहा है, तो अपन उसको क्या बोलते हैं? वहाँ पे अपन कौन सा क्रॉसिंग लगाएंगे? एक्यूट एंगल क्रॉसिंग लगाएंगे। समझो बात को, क्या हो रहा है यहाँ पे फिर से समझो। अगर लेफ्ट हैंड ट्रैक है, लेफ्ट साइड का ट्रैक अगर राइट साइड वाले ट्रैक पे मर्ज होने जा रहा है या उससे होते हुए गुजर रहा है, तो वहाँ पे कौन सा क्रॉसिंग लगाएंगे? अपन एक्यूट एंगल लगाएंगे। या वाइसे वर्सा मतलब होता है जस्ट अपोजिट, जो लेफ्ट हैंड राइट हैंड के लिए काम कर रहा है वही राइट हैंड लेफ्ट हैंड के लिए भी काम करेगा। समझो वाइसे वर्सा मतलब क्या होता है? इसी का उल्टा पढ़ते हैं ना, सेम चीज़ वही पढ़ रहा हूँ, लेकिन लेफ्ट की जगह राइट डाल दूंगा और राइट की जगह लेफ्ट डाल दूंगा। ठीक है, पढ़ते हैं इसको। द क्रॉसिंग इज ऑब्टेन्ड व्हेन अ राइट हैंड रेल ऑफ वन ट्रैक क्रॉसेस अ लेफ्ट हैंड रेल टू अनदर ट्रैक। इसी को यही क्या है? आपका वाइस वर्सा वाला पोर्शन है। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक्यूट एंगल क्रॉसिंग। फिर ये एक्यूट एंगल क्रॉसिंग आपको डायग्राम बनाना है, आपको जैसे दिख रहा है। एक्यूट एंगल क्रॉसिंग आपको दिख गया होगा। थ्रोट किसको बोलते हैं? ठीक है, यहाँ पे जो नीचे वाला पोर्शन है वही क्या आपका थ्रोट है। बाकी जो थ्रोट वाला पोर्शन आपको दिखा रहा हूँ, ये कौन सा रेल है? आपका विंग रेल्स है। ये कौन सा रेल है? आपका विंग रेल है। ठीक है, और ये आपका पोर्शन है क्रॉसिंग वाला पोर्शन है। ठीक है, क्रॉसिंग एंगल आपको दिख रहा होगा। ठीक है, क्रॉसिंग एंगल आपको
दिख रहा होगा बहुत अच्छे तरीके से। ग्रीन कलर का दिखाते हैं अपन क्रॉसिंग एंगल को, ठीक है। ये आपका ग्रीन कलर का क्या है, क्रॉसिंग एंगल है। रेड कलर का आपका आपका विंग रेल्स है। रेड कलर क्या है आपका, विंग रेल्स है, ठीक है। इस डायग्राम को अच्छे से बनाना है अपने को जब भी एग्जाम में आएगा, ठीक है। और बीच वाले पोर्शन पे क्या है, थ्रॉड। वही बोल रहा था उसको आपके डेफिनेशन में, क्रॉसिंग डेफिनेशन क्या बोल रहा था, आपको जो व्हील के फ्लैंजेस हैं थ्रॉड से नोज पे जंप करते हैं। जो क्रॉसिंग एंगल का जो कॉर्नर दिख रहा है आपको नोज टाइप का, ठीक है, जो ये आपको कॉर्नर दिख रहा है यही क्या है, एक प्रकार का नोज़, ठीक है। ये कॉर्नर छोटू सा दिख रहा है कि आपका नोज़ भी ऐसा तिकोना टाइप का है ना, तो वैसे ही क्या है क्रॉसिंग का भी नोज़ होता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, थ्रॉड से नोज़ पे जंप मार रहा है। क्लियर होगा यहाँ तक का, तो ठीक है। आगे देखते हैं। ये था आपका एक्यूट एंगल क्रॉसिंग, ठीक है। अब एक्यूट एंगल क्रॉसिंग में यहाँ पे आप देखो क्या दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप ध्यान से देखो कैसे आपका रेल जुड़ा हुआ है, ठीक है। एक रेल सेक्शन ऐसा बना है, फिर ऐसा अंदर आया, फिर यहाँ पे ऐसा इधर गया, ठीक है। अच्छे से बनाते हैं, ठीक है। दिख रहा है आपको, ये जो रेल बनाया हो इसको पॉइंट रेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, पॉइंट रेल बोलते हैं। इसी में एक स्प्लाइस रेल को अपन जोड़ रहे हैं, इसी में अपन क्या जोड़ रहे हैं, एक स्प्लाइस रेल को जोड़ रहे हैं। इसी को हमारा नाम दे दिया है, इसका नाम देखते हैं, ठीक है। इसी का नेमिंग क्या कर दिया यहाँ पे, पॉइंट एंड स्प्लाइस रेल। क्या बोल दिया इसी को, पॉइंट एंड स्प्लाइस रेल। यहाँ पे दिख रहा है आपको, जैसा यहाँ पे सेम अरेंजमेंट है वैसे ऊपर भी अरेंजमेंट था पॉइंट और स्प्लाइस रेल के लिए, ठीक है। पॉइंट और स्प्लाइस रेल का ऐसा अरेंजमेंट है, ठीक है। ये आपका पॉइंट रेल हो गया और यहाँ पे आपका स्प्लाइस रेल हो गया, ठीक है। यहाँ पे आपका स्प्लाइस रेल हो गया, ठीक है। आप ऐसा उस क्रॉसिंग को बना सकते हो, या तो आप इस तरीके से नहीं बनाओगे तो ऐसा भी आप बना सकते हो, 2 पॉइंट रेल्स बना सकते हो बिना स्प्लाइस रेल के। क्या बना सकते हो, 2 पॉइंट रेल। यहाँ पे देखो क्या बना दिया, 2 पॉइंट रेल बना दिया, ठीक है। यहाँ पे क्या बना रहा है, यहाँ पे 2 पॉइंट रेल को साथ में जोड़ रहा है, ठीक है। ऐसा अपन बना सकते हैं, ये इसका डेफिनेशन है। बस यहाँ पे आप डायग्राम बना सकते हो, ठीक है। पॉइंट एंड स्प्लाइस रेल करके ये डायग्राम बना देना, ठीक है। कौन सा डायग्राम बनाओगे, ये डायग्राम बनाओगे। फिर आपका अगर 2 पॉइंट रेल यूज़ करें तो ऐसे ये डायग्राम बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। अ पेयर ऑफ विंग रेल, अ पेयर ऑफ चेक रेल, ठीक है। विंग रेल क्या कर रहा है, गाइड कर रहा है फ्लैंजेस को, और चेक रेल भी क्या कर रहा है, जो आउटसाइड वाले जो व्हील्स के फ्लैंजेस हैं उसे वो गाइड करता है। उसी के बारे में लिखा हुआ है। इसका मेन काम देखते हैं, मेन काम कैसा लिखा हुआ है। यहाँ पे देखो एक्यूट एंगल का डायग्राम यहाँ पे दिख रहा हुआ है, ठीक है। एक्यूट एंगल का ओरिजिनल डायग्राम यहाँ पे दिख रहा है, जैसे मैं आपको डायग्राम बनाया था, ठीक है। यहाँ पे आपको क्रॉसिंग दिख रहा है, क्रॉसिंग का नोज दिख रहा है, फिर थ्रॉड दिख रहा है। थ्रॉड के आजू बाजू क्या है, विंग रेस लगे हुए हैं, ठीक है। ये डायग्राम है आपका समझने के लिए। इसके बाद नीचे जाते हैं। आपका जो विंग रेल और चेक रेल है उसका मेन काम पढ़ो। जो विंग रेल और चेक रेल उसका मेन काम क्या है, टू गाइड द व्हील्स फ्लैंजेस। क्या काम करता है विंग रेल और चेक रेल, टू गाइड व्हील फ्लैंजेस। मैं बता रहा था आप लोगों को, जो व्हील्स के फ्लैंजेस है उसे क्या कौन गाइड करता है, चेक रेल्स या विंग रेल्स उसे गाइड करते हैं, ठीक है। उसके बाद गाइड करने के साथ वो क्या करते हैं, टू प्रिवेंट वियर एंड रॉकिंग ऑफ व्हील्स। क्या कर रहे हैं, उसको वियर करने से रोक रहे हैं। रॉकिंग मतलब वहाँ पे इम्पैक्ट लोड आने से उसे रोक रहे हैं या वियर टीयर से बचा रहे हैं। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है टू प्रिवेंट डीरेलमेंट, ठीक है। अगर वो गाइड कर रहे हैं, अगर क्या कर रहे हैं, वो गाइड कर रहे हैं तो वो प्रिवेंट भी कर ही रहे होंगे, ठीक है। गाइड इसीलिए कराया जा रहा है ताकि वो उसे डीरेलमेंट से उसे बचा सकें। ये था आपका क्या, एक्यूट एंगल क्रॉसिंग। इसके बाद है नेक्स्ट आपका ऑब्ट्यूज एंगल क्रॉसिंग, ठीक है। ऑब्ट्यूज एंगल किसे कहते हैं, मोर देन 90 डिग्री एंगल इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल। क्या होता है, मोर देन 90 डिग्री एंगल इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। यहाँ पे पढ़ते हैं ऑब्ट्यूज एंगल क्या हो रहा है। तो ऑब्ट्यूज एंगल के बारे में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे पढ़ो, दिस क्रॉसिंग इज ऑब्टेन्ड व्हेन लेफ्ट हैंड रेल ऑफ वन ट्रैक क्रॉसेज राइट हैंड रेल ऑफ अनदर ट्रैक, और वाइस वर्सा। सेम टू सेम वही चीज़ हो रहा है यहाँ पे जो पिछला अपन पढ़ रहे थे। द क्रॉसिंग इज ऑब्टेन्ड व्हेन लेफ्ट हैंड रेल ऑफ वन ट्रैक क्रॉसेज राइट हैंड रेल ऑफ अनदर ट्रैक। और वाइस वर्सा पढ़ेंगे तो क्या होगा, जहाँ पे लेफ्ट है वहाँ पे राइट डालो, और जहाँ पे राइट है वहाँ पे लेफ्ट डालो। मैं पढ़ के दिखा रहा हूँ, ध्यान सुनना, ठीक है। द क्रॉसिंग इज ऑब्टेन्ड व्हेन राइट हैंड रेल ऑफ वन ट्रैक क्रॉसेज लेफ्ट हैंड रेल ऑफ अदर ट्रैक, ठीक है। ऐसा आप लिख सकते हो, ओके। तो यही चीज़ है, और यही है आपको ऑब्ट्यूज एंगल क्रॉसिंग। ऑब्ट्यूज एंगल क्रॉसिंग का वही जो मैं लाइन आपको पढ़ के बताया, आप उसे लिखिएगा। फिर अपन क्या करेंगे, यहाँ पे डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम कौन सा, ये वाला डायग्राम अपन बनाने वाले हैं, ठीक है। ये डायग्राम अपन ऑब्ट्यूज एंगल के लिए बनाएंगे, ओके। यहाँ तक क्लियर होगा ऑब्ट्यूज एंगल क्रॉसिंग। इसके बाद बहुत अच्छा क्रॉसिंग है ऑब्ट्यूज एंगल क्रॉसिंग के बाद, इसका डायग्राम देख लो। यहाँ पे ऑब्ट्यूज एंगल क्रॉसिंग आपको दिख रहा होगा, ठीक है।
यहाँ पे दिख रहा है आपको ऑप्टिकस एंगल क्रॉसिंग, दो क्रॉसिंग साथ साथ होते हैं, उसी को अपन क्या बोल रहे हैं, ऑप्टिकस एंगल। यहाँ पे भी एक क्रॉसिंग है और यहाँ पे भी एक क्रॉसिंग है, इसी को अपन क्या बोल रहे हैं, ऑप्टिकस एंगल क्रॉसिंग। क्यों? क्योंकि इसके बीच का जो एंगल है, ये जो एंगल आपको प्रोवाइड कर रहा है, ये क्या है आपका, मोर देन 90 डिग्री एंगल्स हैं। क्या है ये? मोर देन 90 डिग्री एंगल्स हैं। ठीक है, आपको दिख रहा है यहाँ पे दो टाइप के, यहाँ पे आपको यहाँ पे एक और ऑप्टिकस एंगल दिख रहा है, ये ऑप्टिकस एंगल क्रॉसिंग बना दिए, यहाँ पे भी एक ऑप्टिकस एंगल क्रॉसिंग बना दिए। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा है। ठीक है, जब लेफ्ट हैंड ट्रैक राइट हैंड ट्रैक पे क्रॉस होगा तब ये ऑप्टिकस एंगल क्रॉसिंग की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, इसके बाद है स्क्वायर क्रॉसिंग। स्क्वायर क्रॉसिंग क्या होता है, अगर कोई दो स्ट्रेट ट्रैक अपोजिट डायरेक्शन के एक साथ एक दूसरे क्रॉस करेंगे तो वहाँ पे स्क्वायर क्रॉसिंग बनता है। ठीक है, पढ़ के देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है स्क्वायर क्रॉसिंग के बारे में, पढ़ के देखते हैं एक बार। ठीक है, स्क्वायर क्रॉसिंग में डेफिनेशन लिखा हुआ है, व्हेन टू स्ट्रेट ट्रैक क्रॉसेस ईच अदर एट राइट एंगल। क्या बोल रहा है? व्हेन टू स्ट्रेट ट्रैक क्रॉसेस ईच अदर एट राइट एंगल, मतलब एक ट्रैक ये जा रहा है तो एक ट्रैक ऐसा आएगा, तो यहाँ पे जो ये क्रॉसिंग बन रहा है, यहाँ पे जो क्रॉसिंग बनेगा वही कौन सा क्रॉसिंग है, स्क्वायर क्रॉसिंग बोलेंगे। सो अपन कौन सा क्रॉसिंग बोलेंगे, स्क्वायर क्रॉसिंग बोलेंगे। ओके, फिर पढ़ते हैं स्क्वायर क्रॉसिंग व्हेन टू स्ट्रेट ट्रैक क्रॉसेस ईच अदर एट राइट एंगल्स। ओके, दे गिव राइज टू स्क्वायर क्रॉसिंग, यह स्क्वायर बनने का ही कोशिश करेगा, इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है, दे गिव राइज टू स्क्वायर क्रॉसिंग। दिस टाइप ऑफ क्रॉसिंग मस्ट बी अवॉइडेड, हमको क्या करना है, इसको मैक्सिमम अवॉइड करना है। किसके लिए? मेन लाइन्स के लिए। किसके लिए करना है? मेन लाइन्स के लिए। क्या अवॉइड करना है? क्यों अवॉइड करना है? क्योंकि इसमें हैवी वियर ड्यू टू डायनेमिक लोड्स हो सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या हो सकता है, हैवी वियर ड्यू टू डायनेमिक लोड्स हो सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका स्क्वायर क्रॉसिंग। फिर अपन स्क्वायर क्रॉसिंग का क्या करेंगे, डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम को दिख रहा है स्क्वायर क्रॉसिंग, दो ट्रैक एक दूसरे को राइट एंगल में क्या कर रहे हैं, उसे काट रहे हैं, दो ट्रैक उसे राइट एंगल में काट रहे हैं। ठीक है, तो वही क्या आपका आपका स्क्वायर क्रॉसिंग इसी को बोला जाता है। ये सब कौन से क्रॉसिंग पढ़ लिया अपन, आपका पहला टाइप का ऑन द बेसिस ऑफ शेप था शायद। ठीक है, देख लेते हैं, ये सब था ऑन द बेसिस ऑफ शेप, करेक्ट, ऑन द बेसिस ऑफ शेप ऑफ क्रॉसिंग। ये ही मैक्सिमम यही यूज़ होता है। क्या यूज़ होता है? यही यूज़ होता है। ठीक है, आप यही देखोगे, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ असेंबली ऑफ क्रॉसिंग ये आप कहीं भी नहीं देखोगे, कहीं भी नहीं देख पाओगे इसको, क्योंकि ये यूज़ ही नहीं होता इंडिया में। ये सब जो यूज़ होते थे, ये कहाँ यूज़ होते थे, USA में यूज़ होते हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में ये सब यूज़ होते हैं। ठीक है, उन लोग इसे बैलेंस कर सकते हैं, लेकिन हम लोग इसको संभाल नहीं पाएंगे। ठीक है, इसका अरेंजमेंट इतने खतरनाक है, इतने थोड़े डिफिकल्ट टाइप के हैं, जिसमें थोड़े एक्सीडेंट के चांस भी रहते हैं और नहीं भी रहते हैं, उन लोग उससे बचा लेते हैं। लेकिन हम लोग की क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन जो है, क्वालिटी उतनी सही नहीं है, तो वो उसमें एक्सीडेंट डिलेमेंट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो भी पढ़ लेते हैं, एक बार देख लेते हैं। स्प्रिंग और मूवेबल वीविंग, देखो नाम में लिखा है, क्या लिखा है, बी सेक्शन पढ़ना। क्या पढ़ोगे आप? बी सेक्शन पढ़ो। बी सेक्शन में क्या लिखा है, ऑन द बेसिस ऑफ असेंबली ऑफ क्रॉसिंग। पहला जो लिखा हुआ वो क्या लिखा हुआ है, स्प्रिंग और मूवेबल विंग क्रॉसिंग। दूसरा है रैम्ड क्रॉसिंग। ठीक है, स्प्रिंग और मूवेबल क्रॉसिंग, और दूसरा है आपका रैम्ड क्रॉसिंग। तो ये दोनों देखते हैं एक बार क्या हो रहा है। आपका स्प्रिंग और मूवेबल विंग क्रॉसिंग नाम में ही लिखा है, क्या लिखा है, स्प्रिंग और मूवेबल विंग क्रॉसिंग। जो विंग रेल्स हैं इसके, वही क्या करते हैं, मूवमेंट्स करते हैं। विंग रेल्स ही क्या करते हैं, मूवमेंट्स करते हैं। ठीक है, विंग रेल्स से क्या कर रहे हैं, यहाँ पे मूवमेंट्स कर रहे हैं। ओके, एक्यूट एंगल क्रॉसिंग है, अपन पढ़ लिया एक्यूट एंगल क्रॉसिंग क्या होता है। फिर हमने ऑब्ट्यूज एंगल क्रॉसिंग भी देख लिया। फिर हमने ये भी देख लिया कि स्क्वायर क्रॉसिंग क्या होता है, जब दो ट्रैक राइट हैंड मतलब उसको राइट एंगल में क्रॉस करेंगे दूसरे को, तो वहाँ पे स्क्वायर क्रॉसिंग बनता है, स्क्वायर क्रॉसिंग का निर्माण होता है वहाँ पे। ठीक है, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, स्क्वायर क्रॉसिंग वहाँ पे बनाएंगे। इस वजह से क्रॉसिंग का देखो रियल डायग्राम कैसे दिख रहा है, दो रेलवे ट्रैक एक दूसरे को राइट एंगल पे काट रहे हैं। कैसे काट रहे हैं, दो रेलवे ट्रैक एक दूसरे को राइट एंगल पे काट रहे हैं। ठीक है, ये हमको मिनिमम ही यूज़ करना है, कम से कम इसे देना है। ठीक है, अगर देते हैं तो मेन लाइन के लिए नहीं देना है, ब्रांच लाइन के भले आप दे सकते हो। क्यों नहीं देना है, क्योंकि हैवी वियर हो सकते हैं, क्यों, डायनेमिक लोड के कारण। ठीक है, डायनेमिक लोड यहाँ पे इम्पैक्ट लोड बहुत ज़्यादा ही अधिक पड़ने वाले हैं, तो उससे हम बचाने के लिए हम इस टाइप का स्क्वायर क्रॉसिंग ना से ना ही दें। ठीक है, लेकिन अगर चल जाता है कि अगर वहाँ पे राइट एंगल में ही क्रॉस कर रहे हैं एक दूसरे को, तो हमको देना ही पड़ेगा कुछ भी करे। अगर हमें इसे बचाना है, इसे वियर से बचाना है, तो वहाँ पे बस ये करना पड़ेगा, जब आपकी ट्रेन वहाँ पे से गुजरेगी तो उसके जो स्पीड को आपको कंट्रोल करना है। ठीक है, ताकि वहाँ पे हाई डायनेमिक लोड्स ना पड़ के थोड़ा स्लो डायनेमिक लोड भले पड़े। ठीक है, लेकिन डायनेमिक लोड तो पड़ेगा ही। इसके बाद है स्प्रिंग और मूवेबल क्रॉसिंग। इसमें पढ़ने के लिए तो उतना कन्फ्यूज़ हो रहा, क्योंकि ये सब उसमें कुछ दिया ही नहीं है हमारे।
नेचुरली हम लोग जो देखते हैं रेलवे ट्रैक में ये सब नहीं होता है, ठीक है। तो बस इसका क्या करना है, आप लोग स्प्रिंग और मूवेबल क्रॉसिंग लिखना, टॉपिक का नाम लिखेंगे और रैम क्रॉसिंग का नाम लिखेंगे, लेकिन बस स्क्वायर क्रॉसिंग का आपका जो स्प्रिंग और मूवेबल क्रॉसिंग का अपन डायग्राम बना देंगे, ठीक है। एग्जाम्पल क्या करेंगे, इसका डायग्राम बना देंगे, किसका, स्प्रिंग और मूवेबल क्रॉसिंग। बस ये याद रखो स्प्रिंग और मूवेबल क्रॉसिंग में क्या होता है, जो बोल रहे हैं बस उसी को ध्यान से सुनना। स्प्रिंग और मूवेबल क्रॉसिंग में एक स्प्रिंग लगा होता है और उस स्प्रिंग से ही आपका विंग रेल्स का मूवमेंट होता है। हम लोग क्या करा रहे हैं यहाँ पे, टंग रेल का मूवमेंट नहीं करा रहे, हम लोग क्या करा रहे हैं, मूवमेंट सीधा विंग रेल्स का ही मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। एक बार देखो डायग्राम, इसका डायग्राम कैसा दिख रहा है, देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। डायग्राम बना लेना, अगर एग्ज़ाम में आता है टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग लिखो तो ये सब लिखना पड़ेगा अपने को, ठीक है। तो स्प्रिंग क्रॉसिंग में आपको ये दिख रहा है, यहाँ पे स्प्रिंग दिख रहा है, ठीक है। क्या दिख रहा है आप लोगों को, स्प्रिंग दिख रहा है, दिखाते हैं फिर से नेक्स्ट कलर में, ग्रीन कलर का आपको क्या दिख रहा है, स्प्रिंग दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, स्प्रिंग। इसके बाद आपको रेड कलर का ये जो दिख रहा है वो विंग रेल्स है, क्या है वो, विंग रेल्स है। इस विंग रेल्स का ही स्प्रिंग से मूवमेंट कराएंगे, ठीक है, इस विंग रेल का ही स्प्रिंग से मूवमेंट कराएंगे। ये यहाँ यूज़ नहीं होता, इंडिया में यूज़ नहीं होता है, क्यों, क्योंकि अगर स्प्रिंग में कुछ भी खराबी आई, अगर स्प्रिंग में कुछ भी खराबी आई तो फुल चांसेस है रेल का, हमारे जो ट्रेन है उसका डिरेलमेंट होने के फुल चांसेस हैं। लेकिन इसका हम लोग यहाँ इंडिया में यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन आपका यूएसए में इसका यूज़ किया जाता है, या उन लोग भी अब करना बंद कर दिए होंगे, लेकिन वही मैक्सिमम इसका यूज़ होता था, ठीक है। यही चीज़ है आपका। तो यहीं पे हमारा आज का टॉपिक ख़त्म होता है। हमने क्या पढ़ा आज, टाइप्स ऑफ स्विचेस पढ़े हैं और क्रॉसिंग पढ़े और टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग पढ़े, ठीक है। आप इस सभी को आपको नोट्स बनाना है, ठीक है। आपको अपने कॉपी में इस वीडियो को पुश करके सारे इसमें डाटा मौजूद है, सभी को आपको देख के लिखना है, समझिए और लिखिए सही तरीके से, ठीक है। ओके, थैंक यू।